नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूजनीय बाबा नीम करौली महाराज जी कंबल ओढ़ा करते हैं और महाराज जी के शेष शरीर रहते हुए भी बहुत से लोग बाबा को कंबल भेंट करते थे। महाराज जी के पास में श्री कैंची धाम में इतने सारे कंबल इकट्ठे हो गए कि बाबा जी स्वयं ही कंबलों से तंग आ गए। एक बार ऐसे ही एक सज्जन तत्पश्चात बाबा को कंबल भेंट करने लगा तो महाराज जी के हाथ में रखा हुआ कंबल अन्य भक्तों के सामने, जी हाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखते ही देखते आकार में छोटा हो गया। तब महाराज जी ने उस कंबल को झटकाया और पूरा खोला और उस सज्जन को लगभग डांटते हुए बोले, ले जाओ इसे, इतने छोटे कंबल का हम क्या करेंगे, इसे हम भला कैसे ओढ़ेंगे। ये कहकर महाराज जी ठहाका लगाकर हंस पड़े। सारे भक्तों ने खुली आंखों से देखा कि किस प्रकार हनुमान जी के पूर्ण रूप से नियंत्रण में है ये प्रकृति, किस प्रकार हनुमान जी पूरा आयाम ही बदल कर रख देते हैं। मनुष्य जिन वस्तुओं को सृजन करता है और जिन वस्तुओं के सृजन होने के बाद में स्वामित्व का भाव जगाता है और उसी स्वामित्व के भाव के कारण वह भक्ति के मार्ग को त्याग कर अहम के भाव में घिरने लगता है। उसी प्रक्रिया को हनुमान जी चुटकी बजाते ही धूल दूषित कर देते हैं। चाहे मनुष्य ने कितनी ही जटिल से जटिल वस्तु क्यों न बनाई हो, हनुमान जी के लिए वह केवल प्रकृति है और उसे प्रकृति में विलीन करना हनुमान जी अपना परम कर्तव्य मानते हैं। बाबा नीम करौली महाराज जी ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं, आज भी करते हैं। जी हाँ बिल्कुल करते हैं और स्वयं हम अपना ही अनुभव बता दें कि हमने ऐसे अनेक मोड़ ऐसी घटनाएं देखी हैं। बाबा जी ने भौतिक संसार को पूरा उलट फेर करके रख दिया। महाराज जी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। महाराज जी ही करते हैं, सब करते हैं, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। पूजनीय बाबा नीम करौली महाराज जी ऐसी चमत्कारी घटनाएं, ऐसी लीलाएं कभी भी भक्तों को उत्साहित करने, उन्हें आश्चर्यचकित करने या भयभीत करने के लिए कदापि नहीं करते। यह महाराज जी का आंतरिक प्रेम है जो भक्त के जीव आत्मा के साथ में बाबा का जन्म जन्म भर का साथ जुड़ा है। उसी के कारण महाराज जी प्रकृति माता की इस गोदी में अटखेलियाँ करते हैं और ये दिव्य लीलाएं स्वतः ही घट जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा जी को चमत्कार करने की ज़रूरत ही क्या, जब वह स्वयं हनुमान जी हैं। दोस्तों, चमत्कार जो होता है, जो अप्राकृतिक घटनाओं का संपादन होता है, वे घटनाएं मनुष्य का विश्वास बढ़ाने के लिए होती हैं। क्योंकि भक्त सुनी सुनी बातों को कम विश्वास करता है और आंखों देखी को ज़्यादा मानता है। बाबा जब शरीर रहते हुए ऐसी अनेक अप्राकृतिक भौतिक लीलाएं करते थे तो एक नहीं अनेक भक्त एक ही समय चक्र में, एक ही साथ में खुली आंखों से वह सब कुछ देखते थे और उसका इस बात का गवाह बनते थे कि सच में वह घटना घटी है, ताकि वे कालांतर में किसी से भी साझा करें महाराज जी का कोई चमत्कार तो उसका प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण जरूर वहाँ पर उपस्थित हो। इसी श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है महाराज जी के चित्र का। बाबा जी के जो चित्र होते हैं दोस्तों, वे दिखने में साधारण चित्रों की तरह लगते हैं, लेकिन महाराज जी का अगर कोई भी चित्र आपको अनायास कहीं से मिला है, किसी ने दिया है, या स्वयं आपके मन में अनायास ये भाव आया और आप अचानक पहुंच गए, बाबा का चित्र पूर्ण तस्वीर बनाकर अपने घर ले आए। जब भी महाराज जी का चित्र आपके द्वारा या किसी अन्य को माध्यम बनाकर अगर आप तक पहुंच जाता है तो समझ जाइए कि महाराज जी साक्षात अब आपके बिल्कुल समांतर हैं। आपके द्वारा सोचा गया एक एक विचार बाबा की नज़रों में है। आपके द्वारा किया गया एक एक कर्म महाराज जी पैनी निगाह से देखते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले सारे भावपूर्ण समर्पण महाराज जी सहर्ष स्वीकार करते हैं। आपको कहीं जाने की भी फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा अब आपके साथ हो लिए हैं। वह जो महाराज जी का चित्र होता है, वह चाहे किसी भी आकार का क्यों ना हो, कोई सा भी चित्र क्यों ना हो दोस्तों, अगर उसे आप
महाराज जी मानकर ही अपने पास रखते हैं, तब आप यकीन करिए इस बात का कि वह चित्र कोई और नहीं, जीते जागते पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी आपके साथ में साक्षात हैं। तत्पश्चात आपको कभी भी जीवन के अंदर विचलित होने, भयभीत होने इनकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा होता है सब कुछ तो उनकी निगाह में होता है। ऐसा कोई समय दिन का नहीं बीतता जब बाबा आप पर दृष्टि न रखते हों, और उसका परिणाम यह होता कि कालांतर में आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय और प्रगतिशील हो जाता, क्योंकि हर कदम पर महाराज जी आपके साथ में हैं। अब आपको किस बात की चिंता, सब कुछ तो वह स्वयं देख रहे और संभाल रहे होते हैं। पूजनीय महाराज जी का चित्र कई बार भक्तों को असमंजसता में डाल देता, क्योंकि उनकी खुली आंखों के सामने ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी ऐसी दिव्य घटनाएं बाबा जी के चित्र के द्वारा घट जाती, जिस पर मनुष्य तो क्या, ये पूरा विज्ञान कभी विश्वास नहीं कर सकता। आपको इस बात के लिए कदापि जरा भी असमंजसता में नहीं आना है कि कौन सा महाराज जी का चित्र लूं और कौन से आकार का लूं। दोस्तों, महाराज जी का चित्र चाहे कितना ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो और चाहे कितना ही छोटे से छोटा क्यों ना हो, बाबा जी सब में एक समान भाव में हैं। अगर आप उन्हें इसीलिए अपने पास लाए हैं तो समझ लीजिए महाराज जी आपके पास में पहले से आ चुके। अगर आप नहीं लाए, महाराज जी के द्वारा किसी न किसी को माध्यम बनाकर आप तक पहुंचाया है, तब भी आप समझ लीजिए बाबा अब आपके पूर्ण साथ हैं। महाराज जी के इसी चित्र की एक ऐसी अनूठी घटना आज हम आपको सुनाएंगे, जिससे सुनकर आप पूर्ण दृढ़ हो जाएंगे कि बाबा जी हर जगह पर साक्षात अपने भक्त के साथ रहते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से बाबा जी के एक अनन्य भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उनकी मदद करने हेतु हार्दिक निवेदन कर रहे हैं। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी के अनन्य भक्त बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं, महासंकट में घिरे हैं, बुरी तरह से लाचार से हो चुके हैं, क्योंकि माता जी का ऑपरेशन होना है और सही से व्यवस्था नहीं बन पा रही है। बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति बनी है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य के साथ में बाबा जी के इन भक्त की मदद ज़रूर करिए। उनकी सहायता करने हेतु यहाँ पर हम आपको उनका फ़ोन पे नंबर एवं QR कोड दे रहे हैं। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की भक्ति में सेवा धर्म मुख्य रहता है, और भक्त जो सेवा धर्म अपनाते हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, यकीन करिए महाराज जी की प्रिय जीव आत्माएं होते हैं, क्योंकि बाबा जी उन्हें स्वयं प्रेरणा देते हैं, उन्हें स्वयं प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और अपनी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। बाबा जी के किसी भी भक्त पर ऐसी स्थिति आ जाए जो आज इन पर है, तो निश्चित ही महाराज जी अपने सारे सामर्थ्यवान भक्तों को प्रेरित करते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता जरूर करिए। आइए लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी का वह बहुत ही अनूठा सत्य वृत्तांत। दोस्तों, एक बार महाराज जी एक भक्त के घर पर आए थे। उनके जाने के 3-4 दिन के बाद में उन भक्त की पत्नी घर में रखे बाबा जी के चित्र के सामने से जब गुजर रही थी, तब उन्होंने महाराज जी की अचानक उस चित्र से आवाज़ सुनी। बाबा कह रहे थे कि मेरे लिए रात को पीने के लिए थोड़ा पानी रख देना, मेरा गला सूख जाता है। बाबा जी के भक्त की पत्नी महाराज जी की स्पष्ट वाणी और ये आदेश सुनकर पहले तो घबरा उठी, फिर वह पतिदेव के पास में पहुंची और उन्हें सारा वाक़या कह सुनाया। बाबा जी के इन भक्त ने इस बात को पकड़ लिया, पहचान लिया कि अब महाराज जी उनके ही साथ में हैं, और जो वाणी उनकी धर्मपत्नी ने बाबा की सुनी है वह कोई सपना नहीं, वह कोई कल्पना नहीं, क्योंकि महाराज जी जहाँ पर हैं वहाँ पर बाबा की स्पष्ट वाणी हर हाल में सुनाई देती है। जैसा कि महाराज जी ने आदेश दिया भक्त की धर्मपत्नी को कि तुम मेरे लिए रात को पीने का पानी रखा करो, मेरा गला सूख जाता है। अतः भक्त की वह धर्मपत्नी तब से नियमित महाराज जी के चित्र के सामने लोटे या गिलास में पानी रखने लगी, और सवेरे वही पानी पूरे परिवारजन महाराज जी के चरणामृत के रूप में ग्रहण भी कर लेते। दोस्तों, ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया
तब भक्त की वह धर्मपत्नी उन्हें बाबा के कहे शब्द बार-बार याद आने लगे। अतः वह नियमित रूप से बाबा के चित्र के सामने पानी का गिलास रखने लगी। परंतु एक बार वह पानी रखना भूल गई, तो रात में उन्हें स्वयं ही प्यास लग गई। वह उठी और एक गिलास में पानी भर के महाराज जी के चित्र के सामने भी बिस्तर पर आने से पहले रख दिया। अगले दिन सवेरे जब वह उठी और महाराज जी के चित्र के समक्ष गई प्रणाम करने, तो वह ये देखकर बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई कि कैसे सामने रखा पानी से भरा गिलास अचानक से खाली कैसे हो गया। तब उन्होंने ये बात जाकर अपने पतिदेव को बताई, जो कि महाराज जी के ही अनन्य भक्त रहे हैं। भक्त ने फिर अपनी धर्मपत्नी को बताया कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, जो बाबा की इतनी सरल भक्ति करते हुए महाराज जी ने तुम्हें दर्शन के लिए चुन लिया, और जो कुछ तुम्हें अनुभव हुआ वह सब कुछ पूर्ण सत्य है। और ये सारा कमाल हुआ किससे? बाबा के चित्र से। भक्त और उनकी धर्मपत्नी जो चित्र महाराज जी का अपने घर में लगाई थी, उन्हीं चित्र के द्वारा महाराज जी का जागृत स्वरूप प्रकट हो गया। पहले बाबा की वाणी सुनाई देना और तत्पश्चात पानी से भरा गिलास अचानक से भरे भरे ही सूख जाना। ये सारे चमत्कार इन भक्तों ने खुली आंखों से देखे थे, और उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि महाराज जी अब कहीं नहीं गए हैं। बाबा जी हर कदम पर उनके ही साथ में हैं, और जब भी उनका मन विचलित होता, कोई परेशानी आती, वह बाबा के ही चित्र के सामने जाकर बैठकर उन्हें प्रार्थना करते। महाराज जी तुरंत ही अपने भक्त को उस समस्या से बाहर खींच लेते और उसे उचित वाला मार्गदर्शन देते। बाबा जी की ऐसी ही असीम कृपा आप भी सारे भक्तों पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ में आशा करते हैं कि महाराज जी का यह आशीर्वाद भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें। साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।